तो गाइज आज बात करने वाले हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो कि आपको जॉब इंटरव्यू में कभी नहीं करना है। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेता रहता हूं और मैं देखता हूं कि लोग आते हैं और कई तरह के गलतियां करते रहते हैं। मैं कुछ भी सवाल पूछूं जवाब कुछ और होता है। बट आपको ये गलतियां जो आज मैं 5 गलती बताऊंगा इसका बिल्कुल ध्यान रखना है और तभी आपका इंटरव्यू जो होगा वो क्लियर होगा, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या फिर किसी और फील्ड में हो। ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। जो फर्स्ट है वो ये है कि लोग क्या करते हैं कि जब जॉब छोड़ के जाते हैं तो इंटरव्यू देते समय मैं उनसे पूछता हूं कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी कंपनी की जो लास्ट कंपनी है उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि बोलते हैं कि वो जॉब अच्छा नहीं था, मेरा बॉस अच्छा नहीं था, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं थे, वो कंपनी अच्छी नहीं थी, वहाँ के लोग बेकार थे। अब वो ये चीज़ें लगातार वो बोलते रहते हैं और वो भावनाओं में इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि वो कुछ भी बोल जाते हैं। बट आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। ये गलती क्यों नहीं करनी है? आप अपनी पुरानी कंपनी के बारे में कभी भी गलत मत बोलिएगा। वो इसलिए नहीं बोलना है आपको क्योंकि जब आप इस कंपनी में भी काम करेंगे, समझ लीजिए कि मैंने आपको हायर कर लिया, कल को आप यहाँ से छोड़ के किसी और कंपनी में जाते हैं तो आप यहाँ की बुराई आप वहाँ करेंगे। ठीक है, तो लोग ऐसे लोगों को कभी भी नहीं हायर करते हैं कि जो हमेशा गलतियाँ ढूंढते रहते हैं और गलतियों के बारे में ही ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि उस कंपनी के पॉजिटिविटी के बारे में। तो आपको जब इंटरव्यू में जाएं तो हमेशा अच्छा बोलना है, इतना कि आपको कि लास्ट कंपनी अच्छी है, मेरी सैलरी टाइम पर देती है और बॉसेस से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। बट हाँ, अब मैं चाहता हूँ कुछ नया सीखने के लिए, इसलिए मैं ये जॉब चेंज कर रहा हूँ। वो ये भी घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं कि ठीक है, तो आप लास्ट जॉब आपने क्यों छोड़ रहे हैं फिर जब कंपनी इतनी अच्छी है? तो आपको ये जवाब देना है कि हाँ, वो लास्ट कंपनी मेरी बहुत अच्छी है बट अपॉर्चुनिटीज़ अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अब मुझे वहाँ पर सीखने के लिए ज़्यादा नहीं मिल रहा है। पिछले 1-1.5 साल से मैं वहाँ पर सीख रहा हूँ बट अब मुझे कुछ नया सीखना है, इसलिए मैं जॉब के लिए नया जॉब देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह का जवाब देना है। कभी भी अपने एक्स कंपनी के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखिए। इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये जवाब नहीं देना है कि हाँ मैं पैसे के लिए ये जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ या फिर मनी के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह का जवाब देंगे तो आपको बिल्कुल भी वो हायर नहीं करेंगे। वो इसलिए हायर नहीं करेंगे, वो समझ जाएंगे कि आज मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो आपको अगर कल को आपको 15,000 कहीं मिलेगा तो आप तुरंत छोड़ के आप वो कंपनी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप मनी माइंडेड वहाँ पर फील आपको उनको नहीं कराना है कि आप पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सारे पैसे के लिए ही काम करते हैं, वो सामने वाला बंदा भी पैसे के लिए काम कर रहा है। बट आपको इतना ज़्यादा भी ऑनेस्ट नहीं हो जाना है कि हाँ हम पैसे के लिए काम करना चाहते हैं और पैसे हमारे कम है इसलिए हम जॉब छोड़ के ये जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको सिंपल वही जवाब देना है जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, वहाँ पे जो मेरी लर्निंग थी अब काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट हो चुकी है, अब मैं वहाँ पे ज़्यादा लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को चाहिए, मेरे अंदर लर्निंग एबिलिटी है और वहाँ पर वो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे नई चीज़ें सीखनी है, इसलिए मैं कंपनी चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये जवाब आपको देना है वहाँ पे। थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको जॉब के लिए डिस्परेट होकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना लगे कि आप जॉब के लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं, अगर आपको ये जॉब नहीं मिली तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल यहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत कीजिएगा वहाँ पे, बल्कि ये आपके लिए नेगेटिव में काउंट होता है। आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी है, आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये सिचुएशन पर आपको ये सारे जवाब आपको देने हैं, ना कि आप ये बोलिए कि बिल्कुल आप अगर नहीं मिलेगा तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ और मेरा इंटरव्यू में कहीं भी नहीं हुआ है, प्लीज़ आप मुझे हायर कर लीजिए। इस तरह की सिचुएशन पर आप कभी मत ऐसा बिहेव कीजिएगा। अगर आपने ऐसा बिहेव किया तो आपके लिए ये निगेटिव काउंट होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जो फोर्थ है, वो कभी भी आपको सिंपैथी गेन मत कीजिए सामने वाले एम्प्लॉयर का।
ऐसा मत बोलिएगा कि हाँ आप बहुत गरीब हैं, आपको ये जॉब की बहुत ज़रूरी है, या फिर आप बहुत दूर से आ रहे हैं और मुझे बहुत ट्रैवल करके आना पड़ा है इस जॉब के लिए, प्लीज़ आप मुझे ये जॉब ले लीजिए। सिंपैथी क्रिएट नहीं करना है। अगर आप सिंपैथी क्रिएट करेंगे तो ये भी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट में काउंट होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा रहे, बस आपको पॉजिटिव होके ये चीज़ें आपको दिखानी है कि इस जॉब के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, और अगर आपको ये जॉब मिलता है तो आप इसको अच्छे से निभा सकते हैं। नहीं तो आप अगर सिंपैथी दिखाने की कोशिश करेंगे, आप अपनी गरीबी दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सिचुएशन हमेशा निगेटिव की तरफ जाता है। तो ट्रस्ट मी, ऐसा सिचुएशन पर आप कभी मत इस तरह से बिहेव कीजिएगा। फिफ्थ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी जो वीकनेस है वो सामने वाले के से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछते हैं कि आपकी क्या वीकनेस है तो आप ये मत बोल दीजिएगा कि जो जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, समझ लीजिए कोई राइटिंग स्किल है और आप उसमें आप ये बोल रहे हैं कि मेरी राइटिंग स्किल में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होते हैं, तो आपको वो कभी नहीं हायर करेंगे। तो आपकी जो वीकनेस है उसको कुछ और वीकनेस पर आप बोल सकते हो, बट ये सिचुएशन पर आप अपने जो उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो उनका जॉब जीडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उससे रिलेटेड आपका वीकनेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू ले रहा हूँ और सामने वाला बंदा मुझे बोल रहा है कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, बट मैं सीख लूँगा, मैं कर रहा हूँ काम इस पर, तो मैं क्या उस वैसे बंदे को हायर करूँगा? मैं नहीं करूँगा। तो आप सिचुएशन समझिए, ये आपकी वीकनेस नहीं हो सकती। या फिर आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकता इंग्लिश, बाकी सब कुछ मैं कर लूँगा। ऐसे सिचुएशन में ये वीकनेस आपकी बहुत बड़ी नेगेटिविटी होगी, क्योंकि वो जॉब की रिक्वायरमेंट है और वही आपकी वीकनेस है। तो आपको कभी भी कंपनी हायर नहीं करेगी। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी है। ये 5 गलतियों को कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें। तैयारी करके जाएं हर क्वेश्चंस का, कि रट लें कि अगर मुझसे ये पूछा जाएगा तो मुझे ये जवाब देना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।